जय जोहार, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुमित एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका ख़त्म हो चुका है। आपका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके सामने हम उपस्थित करके सॉल्व कर चुके हैं। और दूसरी बात, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मिश्रण। मिश्रण से भी आपके जेट टेट में सवाल आएंगे और आए हुए हैं, उसका हम प्रीवियस ईयर आपको हम दिखाएंगे। अब देखिएगा कि जो हम पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आते हैं। और उसी तरह के क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, अभी आपको हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। ये 1 या 2 क्लास में आपका खत्म हो जाएगा, इसलिए इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। एक चीज और याद रखिएगा कि इसमें रेशियो रेशियो कॉन्सेप्ट लगेगा, जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है ना? तो अच्छा से देखिएगा। देखिए, टाइप नंबर 1 अगर स्टार्ट करते हैं तो आप इसके बारे में जान चुके हैं, अब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मिश्रण होता क्या है? मिक्स करने का चीज होता है। तो टाइप नंबर 1 है बेसिक क्वेश्चन है। अब बेसिक आपके एग्जाम में ना यहाँ से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इस चीज पर फोकस कीजिएगा। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, देखिए, एक कनस्तर मतलब कंटेनर की बात कर रहा है। एक कंटेनर में 36 लीटर दूध है और पानी का अनुपात दिया है 3:1। ध्यान सुनिएगा कि मिल्क एंड वाटर का जो अनुपात है वो 3:1 है सर। क्या है? 3:1 है। कनस्तर में 15 लीटर दूध मिलाया जाता है। ध्यान सुनिएगा, कनस्तर में क्या किया है? ध्यान सुनिए क्या किया है सो 15 लीटर। अच्छा, क्या मिलाया है? बोले सर मिल्क मिलाया है। ध्यान सुनिएगा, क्या मिलाया है? मिल्क मिलाया है। क्या मिलाया है? मिल्क मिलाया है। तो अगर 15 लीटर अगर मिल्क मिलाते हैं तो मिश्रण का नया अनुपात क्या होगा? एक बात बताइए कि पूरे कनस्टर में कितने लीटर का मिश्रण था ये? बोले सर 36 लीटर का मिश्रण है। आपको पता है कि अगर यहाँ जोड़ देंगे, यानी यहाँ पे m को मान लेते हैं 3 लीटर, यानी मिल्क है 3 लीटर और वाटर है 1 लीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा बाबू? बोले 4 लीटर। लेकिन क्या आपको 4 दिया हुआ है? बोले नहीं। बोले सर ये झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है? 4 झूठ बोल रहा है। सर कितना? अगर इसको सच बनाना है तो इसको हमको पता है कि कितना से गुना करें 4 को जो 36 हो जाए। बोले सर 9 से गुना कर दीजिए, 9 छक्का 36। या तो आप 36 को 4 से भागा दे के देख सकते हैं कितना बार में कट रहा है, उसी से गुना कर देना है। यानी अगर ये 9 गुना झूठा तो सारा कुछ 9, सॉरी, अगर ये 4 झूठा तो 1 भी झूठा, 3 भी झूठा। तो सच करने के लिए हम क्या किए? 9 से गुना किए। तो आपको पता है कि सभी को 9 से क्या करेंगे? हम गुना करेंगे। इसको भी 9 से गुना करेंगे, इसको भी 9 से गुना करेंगे, यानी 9 तिया 27 लीटर, 9 एकम 9 लीटर। आपको पता है कि मिल्क ऐड कर रहा है, दूध ऐड कर रहा है। कितना ऐड कर रहा है? बोले सर 15 ऐड कर रहा है। तो ऐड कर देते हैं। क्या पानी के साथ कोई छेड़छाड़ हो रहा है? बोले नहीं सर, पहले अगर 9 लीटर पानी था, अब भी कितना रहेगा? 9 लीटर। खाली चेंज किस में होगा? बोले सर मिल्क में। तो 7 5 12 और 2 1 3 और 1 4। बताइए कटेगा? बताइए। बोले सर कटेगा। 3 से काटते हैं तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी आंसर कितना हो जाएगा बाबू? बोले सर 14:3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम बी की ओर जाएंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिसके साथ हमको बोल रहा है छेड़छाड़ करने, हम उसी के साथ छेड़छाड़ करेंगे, बाकियों के साथ हमें कोई दुश्मनी नहीं है। बस ये याद रखिएगा। बताइए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल तरीके से हम आपको समझा दिए, जिससे आपको कोई दूसरे सोचने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। आगे देखिए, 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी, ध्यान सुनिएगा, एसिड और वाटर, अम्ल और पानी का जो अनुपात है 4:1 है। आपको पता है मिश्रण कितना है सर? बोले सर 25 लीटर है। एक बात बताइए कि अगर अम्ल को 4 लीटर मान लें, वाटर को 1 लीटर मान लें, तो टोटल कितना हो गया बाबू? बोले सर 5 लीटर।
बताइए 5 बोला है क्या? बोले नहीं सर 5 तो बोला नहीं है, इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है। अगर ये झूठा बाबू तो ये भी झूठा, ये भी झूठा। तो जब झूठ बोल रहा है तो इसको सच बनाने के लिए बोले सर 5 नहीं 25 लीटर। कितना? 25 लीटर। कितना गुना झूठा? इसको किससे गुना करें जो 25 बन जाए? बोले सर 5 से गुना कर दीजिए। नहीं तो आप बोल चुके हैं कि जो झूठ बोल रहा है उससे हम भागा देंगे, जो निकलेगा वही उसी से गुना हो जाता है। तो बताइए सर, इसको सच करने के लिए 5 से गुना किए, तो इसको भी सच करने के लिए 5 से गुना करेंगे, इसको भी सच करने के लिए 5 से गुना करेंगे। अगर इसको 5 से गुना किए, इसको 5 से गुना किए तो ये कितना हो गया? बोले सर 20। ये कितना हो गया? बोले सर 5। यानी एसिड हो गया 20 लीटर, वाटर हो गया 5 लीटर। ध्यान दीजिएगा कि अब क्वेश्चन आगे हम पढ़ते हैं कि मिश्रण में और 3 लीटर क्या मिला रहा है? ध्यान से सुनिएगा, वो 3 लीटर मिला रहा है पानी। तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी, उस समय हम मिल्क मिला रहे थे। ध्यान दीजिएगा पानी कितना मिला रहे? बोले सर 5। एक बात बताइए बाबू कि एसिड के साथ कोई परिवर्तन हो रहा है, यानी अम्ल के साथ कोई छेड़छाड़ हम कर रहे हैं? बोले ना। तो पहले भी 20 था तो अब भी 20 रहेगा। पानी बढ़ जाएगा, सॉरी पानी तो 3 ही ऐड कर रहा है ना। तो जब 3 ऐड करेगा तो पहले 5 था, 3 ऐड किया तो कितना हो गया बाबू? बोले सर 8 हो गया। कटेगा, क्योंकि अनुपात तब तक हमारा अंतिम आंसर नहीं होता है जब तक वो कटना किसी से बंद ना हो जाए। तो आपको पता है कि 4 से कटेगा, तो 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी आंसर कितना हो जाएगा बाबू? 5:2। 5:2। ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे। बताइए थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? एकदम थोड़ा थोड़ा समझिए। आया समझ थोड़ा थोड़ा? आगे बढ़े। देखिए दूध और पानी का 32 लीटर का मिश्रण है। कितने लीटर का मिश्रण है? बोले सर 32 लीटर का मिश्रण है। इस मिश्रण में दूध और पानी, दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:3 है। इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए? ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है इस तरह का। फिर से बोल रहे हैं, इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए? मिला क्या रहा है? ध्यान सुनिए। बोले सर क्या मिला रहा है? बोले सर वाटर मिला रहा है। बोला कितना लीटर हम पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो? परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो। सर 50% कहने का मतलब अगर मिश्रण 100 है तो अगर ये 50 तो ये भी क्या हो जाएगा बाबू? 50 हो जाएगा। एक बात बताइए, मिश्रण तो पूरा पूरी 100 ना होता है, क्या कटेगा? बोले एकदम सर 1:1 में हो जाएगा, यानी 1:1 में हो जाएगा। एक बात बताइए, टोटल मिश्रण कितना बोल रहा है? बोले 32 सर। तो अब हम ऐसा क्या करें, हम आप टोटल क्यों नहीं निकाले? क्योंकि सर पिछले के क्वेश्चन में हमें किसी एक मिश्रण में ऐड करने का कुछ देता था कि इतना पानी ऐड कर रहे हैं, इतना दूध ऐड कर रहे हैं, तो हम ऐड करते थे और आगे हम उसे अनुपात में बदल देते थे। लेकिन अबर क्या कर रहे हैं बाबू? थोड़ा सा चेंज है कि जो मिला रहे हैं उसके बारे में दिया नहीं है, उसको निकालना है। अब निकालना है तो निकालने का थोड़ा सा समझिएगा, हम बार बार अभी बोल रहे हैं। कुछ देर पहले क्या किए कि जिसके साथ परिवर्तन करने बोला हम परिवर्तन किए, जिसके साथ नहीं बोला हम क्या परिवर्तन किए थे? देखिए क्या हम परिवर्तन किए थे? 20 का 20 लिख दिए थे। लेकिन वाटर के साथ छेड़छाड़ करने बोला तो भाई हम परिवर्तन करके लिखे। वही काम यहाँ करेंगे सर, वही काम यहाँ करेंगे। बताइए छेड़छाड़ किसके साथ कर रहा है? बोले सर वाटर के साथ कर रहा है। तो बताइए दूध में कोई परिवर्तन होना था? बोले ना, दूध में परिवर्तन नहीं होना था। तो सर दूध को बराबर करने के लिए इसको किससे गुना कर दे? बोले सर 5 से गुना कर दीजिए। तो इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि एक के साथ छेड़छाड़ तो दूसरे के साथ भी हम क्या करेंगे? छेड़छाड़। यानी एक्चुअली ये आ गया कितना? बोले सर ये आ गया 5 और ये आ गया 5। यानी कहने का मतलब पहले मिल्क अगर 5 था तो अब भी मिल्क कितना निकला बाबू? बोले सर 5 निकला। पहले मिल्क 5 तो बाद में भी मिल्क 5 ही रहेगा। अब बताइए
टोटल ऐड करेंगे, बोले सर 8 हो गया। टोटल 8 लीटर मिश्रण, बोले 8 नहीं बाबू, कितना? बोले सर 32 लीटर। बोले 32 लीटर, कितना गुना झूठा? बताइए, झूठ बोला ना बाबू। क्या ये 8 अगर झूठ बोल रहा है तो 3 भी झूठ है, 5 भी झूठ है। तो इसको सच बनाने के लिए हम किससे गुना कर देंगे? आपको पता है कि इसको किससे गुना करें जो 32 हो जाए? बोले सर 4, 8 चौका 32। नहीं तो आपको बताए, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, आपको बताए थे, आपको बताए थे कि 32 को जो झूठ बोल रहा है उससे भागा दे दीजिए, जो आएगा वही गुना करना है। तो 4 गुना झूठा, सॉरी, अगर ये झूठा तो सच करने के लिए 4 से गुना कर रहे हैं बाबू। तो इसको भी किससे गुना करेंगे? बोले सर 4 से। इसको भी 4 से। एक्चुअली आया कितना सो पहले बताइए, बताइए आया कितना? बोले सर ये हो गया आपका 5 का 20, और ये होगा 4 तिया 12, यानी मिल्क हो गया 20 और वाटर हो गया 12। मिल्क हो गया 20, वाटर हो गया 12। यहां तक समझ आ गया? अब ध्यान से समझिएगा। अब समझने का चीज क्या है, पहले समझिए कि अगर मिल्क आपका 20 है तो इसका मतलब है कि आगे भी आपका मिल्क 20 रहेगा। इसको छोड़ दीजिए, एक काम छोड़ दीजिए, आपको 1:1 तो रहेगा ही। यानी पहले मिल्क 20 था तो अब भी कितना हो जाएगा बाबू? बोले सर मिल्क 20 ही रहेगा। और ये भी कितना हो जाएगा? बोले सर ये 20, यानी ये 20 और ये 20 हो जाएगा। हो जाएगा ना? क्योंकि मिल्क बाद में भी और पहले भी सेम होना चाहिए। पहले वाटर कितना बोले? बोले सर 12। अब वाटर कितना है? बोले सर 20। कितना ऐड करना पड़ेगा? बोलिए, कितना ऐड करना पड़ेगा? आ रहा है समझ हम क्या बोलना चाह रहे हैं? आप ऐसे भी कर सकते हैं, कितना ऐड करना पड़ेगा? तो बोले सर 8। तो सीधा सीधी आंसर क्या हो जाएगा? 8 लीटर। लेकिन हम अभी कुछ देर पहले क्या किए थे? कुछ देर पहले हम क्या किए थे? ध्यान से सुनिएगा। हम कुछ देर पहले क्या किए थे कि यहाँ पे हम पहले ही बराबर कर दिए थे। क्या किए थे? हम पहले ही बराबर कर दिए थे और यहाँ पे 5:5 लिख दिए थे। लिखे थे कि नहीं लिखे थे? बोले एकदम से लिखे थे। तो जब हम लिख चुके हैं पहले से ही, तो हमको तुलना रेशियो से रेशियो करना, यानी पहले अगर मिल्क 5 था तब भी कितना है? बोले सर मिल्क 5। आपको पता है पहले वाटर 3 था, अब वाटर कितना हो गया? बोले सर 2 बढ़ गया। बोले 2 नहीं बढ़ा है, यानी अगर 8 झूठा तो 3 भी झूठा, 5 भी झूठा, बढ़ा हुआ 2 भी झूठा। कितना सच करने के लिए किससे गुना करें? बोले सर 4 से गुना कीजिएगा। जिसको भी अगर 4 से गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8 लीटर। समझ आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? आ रहा है समझ? बताइए, हम पहले भी इसको बराबर कर सकते हैं बाबू, पहले भी इसको बराबर हम कर सकते हैं। बाद में करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में, अभी छोटा है तो फंसने का डर नहीं, बाद में फंसने का डर होगा। ये थोड़ा कम समझ आया होगा, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक लोड नहीं लीजिए, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, आपको समझाते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। फिर से बोले 32 लीटर का मिश्रण है, इस मिश्रण में मिल्क और वाटर का अनुपात है, कितना दिया है? 5:3। बोल रहा है कि इसमें वाटर ऐड कर रहा है। वाटर क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। अगर हम कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण 50% पानी हो? अगर पानी 50% होगा तो मिल्क भी कितना हो जाएगा? 50। आधा आधी बोल रहा है, इसका मतलब है क्योंकि टोटल तो 100% होता है। अनुपात में चेंज करेंगे तो बाबू एक कट गया, 1:1 हो गया। आपको पता है कि हम वाटर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। जब वाटर ऐड कर रहे हैं तो मिल्क में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, दूध में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो दूध को बराबर करने के लिए इसको 5 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी 5 से गुना करेंगे। यानी कितना आ गया बाबू? बोले सर 5, अरे आ गया 5। समझ आया? बोले एकदम सर 5:5, यानी मिल्क पहले 5 था तब भी कितना हो गया? 5। अच्छा वाटर लेकिन चेंज हो गया, वाटर कितना बदल गया? बोले सर 2 बदल गया, 2 ऐड हो गया। लेकिन आपको पता है कि हमको तो एग्जैक्ट निकालना है,
तो एग्जैक्ट आपको वैल्यू देगा, बोले 32 लीटर मिश्रण है। तो 5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी मिलाएंगे, टोटल मिश्रण हो जाएगा 8 लीटर। बोले 8 नहीं 32। कितना गुना? बोले सर 4 गुना। निकालने तो सिखा चुके हैं। तो बोले सर ये भी अगर 8 झूठा तो 2 भी झूठा, इसको भी सच करने के लिए कितना गुना? 4 गुना, यानी 8 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे। बताइए समझ आया? एकदम छोटा और सबसे अच्छा सवाल है। इसको 2 बार हम समझाने का प्रयास किए हैं। आगे देखिए, इस मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात है। अल्कोहल, अल्कोहलिक दारू जिसे बोलते हैं आप लोग, अल्कोहल और पानी का अनुपात है 12:5। इस मिश्रण में 14 लीटर पानी मिलाने पर, ध्यान से सुनिएगा, मिला क्या रहे? बोले सर आप पानी मिला रहे हैं। ध्यान सुनिए, क्या मिला रहे हैं? पानी। 14 लीटर हम वाटर मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? वाटर। मिलाने पर अल्कोहल और पानी, अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 हो जाता है। तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है? अच्छा एक बात बताइए सर, हमने ऐड का किया है। बोले सर आपने ऐड किया है वाटर, तो बताइए अल्कोहल में कोई परिवर्तन होना चाहिए? बोले ना 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 ना, एकदम नहीं होना चाहिए, जिसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो आपको पता है, बताइए अगर ये 12 है तो इसको 12 बनाने के लिए प्रयास करेंगे। बोले बन जाएगा। कैसे गुना करेंगे? बोले एकदम कीजिए। अच्छा आपको दिमाग में एक चीज सवाल आ रहा होगा, सर इसको बराबर हम कर भी कैसे रहे? सुनिए, जिस चीज को आप बराबर कीजिएगा दोनों का आप एलसीएम ले सकते हैं। तो 12 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? बोले सर 12 हो जाएगा। ये तो पहले से 12 बना हुआ है, इसको 12 बनाने के लिए किससे गुना करें? बोले सर 3 से गुना कर दीजिए। यानी आ गया क्या? बोलिए 4 तिया 12 और 3 तिया 9। आपको पता है कि पहले भी अल्कोहल 12, बाद भी अल्कोहल 12, लेकिन पानी देखिए पहले 4 था, अब 9, कितना बढ़ गया? बोले सर 4 बढ़ गया। बोले 4 नहीं, कितना? बोले 14 लीटर पानी ऐड किए। बताइए कितना? 14 लीटर। झूठ बोले? आपको पता है कि हमको निकालना है, तो जो झूठ बोल रहा है उसी से हम क्या कर देंगे? भागा। जब कटेगा 2 दूनी 4 और ये 2 सती 14, यानी 7/2, यानी कितना गुना झूठ बोल रहा है? 7/2 गुना झूठ बोल रहा है। अब बताइए अल्कोहल का निकालना है ना, ये अल्कोहल कितना है? बोले सर 12, इसको किससे गुना कर देंगे? 7/2 से गुना, यानी 12 गुने 7/2, कटेगा 2 छके 12, यानी 6 सती 42। यानी बताइए अल्कोहल की मात्रा कितनी है? अल्कोहल की मात्रा कितनी है? अल्कोहल की मात्रा कितनी है? बताइए 42 लीटर। यानी ऑप्शन नंबर हम सी की ओर जाएंगे। कुछ कुछ समझ आ रहा है? एकदम बहुत इजी, बहुत आसान चैप्टर है, बस इतना समझिए आप। ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, निश्चिंत रहिए। एक मिश्र धातु में तांबा यानी कॉपर, जस्ता यानी जिंक, निकेल, ये सबका सिंबल है, एलिमेंट का ये सिंबॉलिक चिन्ह है। ये किस अनुपात में है? 5:3:2 तथा 5:3:3 प्राप्त करने के लिए 100 केजी मिश्र धातु में, मिश्र धातु कितना है जी? 100 केजी, 100 केजी मिश्र धातु में निकेल की मात्रा मिलाई जानी चाहिए। तो एक बात बताइए, आपका मिश्रण टोटल कितना है? बोले सर 100 केजी है। मिला के आ रहा है, निकेल की मात्रा पूछ रहा है। अच्छा देखिए, निकेल की मात्रा में ही परिवर्तन होगा। देखिए इन दोनों में क्या कोई परिवर्तन है? बोले नहीं सर कोई परिवर्तन नहीं। सिर्फ और सिर्फ किस में परिवर्तन? बोले निकेल में। कितने का परिवर्तन? बोले 1 का। तो टोटल तो भैया आपका है 5 3 8 2 10। बोले 10 नहीं, 100 केजी। कितना गुना झूठा? बोले सर 10। ये झूठा है ना, तो सच करने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा। या तो 100 से 10 से भागा दीजिए, जो निकलेगा वही गुना होता है। ये तो बार बार बोल रहे हैं। या तो ऐसे दिमाग में रखिए कि इसको किसी से गुना करे जो इसके बराबर हो जाए। बोले 10 गुना झूठा। तो जब ये 10 गुना, यानी ये 10 झूठा सच करने के लिए 10 से गुना कर रहा है, तो एक भी झूठा हो गया। इसको भी सच करने के लिए 10 से गुना करेंगे, यानी आंसर कितना हो जाएगा?
10 kg आंसर निकेल मिलाया है। ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे। बताइए, ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे। आया समझ? बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध है, मिल्क। बताइए मिल्क कितना है? बोले सर 11। और वाटर कितना है? बोले सर 2। यही दोनों अनुपात में हिस्सा पूछे, हिस्सा ही अनुपात होता है कि 11 हिस्सा मिल्क है और वाटर है 2। यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी डाला जाता है, ध्यान सुनिएगा, मिश्रण में क्या डाला गया जा रहा है? 35 लीटर वाटर डाला जा रहा है। तो क्या परिवर्तन नहीं होना चाहिए? बोले सर मिल्क में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में, पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा। पानी मान लीजिए 1 मान लेते हैं, तो दूध हो जाएगा 2, तो इसका दुगुना, पानी की तुलना में क्या बोला? दुगुना शुद्ध दूध होगा, दुगुना शुद्ध दूध होगा। अच्छा, जिससे तुलना करेगा ना, मान लीजिए कि वाटर से तुलना कर रहा है मिल्क का, मान लीजिए इसको 2 करेंगे, तो 2 को दुगुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, कट के क्या 1:2 नहीं आ गया? मान लीजिए आपका मन करेगा सर 6 ले लीजिए ना, तो 6 का दुगुना 12, क्या कट के 2:1 नहीं आ जा रहा बाबू? तो आप 1 मान लीजिए जिससे तुलना कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। आया बात समझ में? तो दुगुना है क्या? शुद्ध दूध। किसकी तुलना में? पानी की तुलना में। तो वास्तविक मिश्रण, वास्तविक मिश्रण ये है बाबू, ये बोले सर ये रियल मिश्रण ये है आपका। कितने लीटर शुद्ध दूध है? तो आपको पता है 11। अच्छा बताइए पहले हमको कि छेड़छाड़ किसके साथ करे? बोले सर वाटर के साथ। और आपको ये पता है कि वाटर में भले हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन मिल्क में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए मिल्क में परिवर्तन हो गया। इसको बराबर करने के लिए क्या करें? आप ही बताइए। सर हमको पता है कि इसको बराबर करने के लिए इसको आप 2 से गुना कर दीजिए, इसको आप 11 से गुना कर दीजिए, देखिए अपने आप बराबर हो जाएगा। अब एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक फ्रेश लिख रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना? तो आपको पता है कि 2 11 22 और 2 दूनी 4, 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 11। क्या पहले मिल्क 22 था, अब भी मिल्क कितना है? 22 है। अच्छा वाटर में कितना परिवर्तन, कितना ऐड हो गया है? देखिए, बोले सर वाटर में हो गया 7 ऐड। बोले 7 नहीं बाबू, 35। मतलब ये झूठ बोल रहा था। सर झूठ बोल रहा है तो कितना करें गुना जो सच हो जाए? बोले सर 5 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 7 को अगर हम 5 से गुना करते हैं, क्या 35 के बराबर नहीं हो जाएगा? अब इतना रेशियो में बार बार यही सिखा रहे हैं, बार बार तो हम करके तो नहीं दिखाएंगे, जो बड़ा बड़ा था वो करके दिखाते हैं। तो 7 पचे 35, यानी सच बनाने के लिए 5 गुना किए। अच्छा जब ये 7 झूठा तो सब कुछ झूठा है ना बाबू? बोला कितने लीटर वास्तविक मिश्रण की बात कर। अच्छा दूध पहले भी 22 है, अब भी 22 है, किसी का भी निकाल लीजिए। अच्छा ये 5 गुना झूठा, तो बाबू ये भी कितना गुना? बोले सर 5 गुना करेंगे इसको भी। तो आपको पता है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 110 लीटर। ऑप्शन नंबर हम ए की ओर जाएंगे। बताइए समझ आ रहा है आपको? बताइए आ रहा है समझ? आगे देखिए, अम्ल और पानी के किसी मिश्रण में, फिर से बोल रहे हैं, अम्ल और पानी के किसी मिश्रण में, अम्ल मतलब एसिड, पानी मतलब वाटर, के मिश्रण में 20% एसिड है। तो बताइए अगर मिश्रण 100 मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं, 20% अगर एसिड है तो 80% क्या हो जाएगा बाबू? बोले सर वाटर हो जाएगा। जब मिश्रण में हम क्या किए? 10 लीटर, 10 लीटर क्या ऐड किए? बोले सर पानी ऐड किए। 10 लीटर क्या ऐड किया हुआ है? बोले सर पानी। तो अम्ल का प्रतिशत कितना हो गया? बोले सर 15%। कितना हो गया? 15%। कितना हो गया है? 15%। तो भाई ये कितना हो जाएगा? बोले सर ये 85 हो जाएगा, कि जोड़ने पर तो 100 होना चाहिए। तो घोल की प्रारंभिक मात्रा क्या है? एक बात बताइए, क्या ये सब अनुपात चेंज नहीं हो जाएगा? बोले एकदम सर कटेगा। तो जब कटेगा तो 20 से कम 20, 20 चौका 80, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 सत्ती 35।
यानी अगर इसको फ्रेश थोड़ा लिखें एक स्टेप में, ये एसिड और ये क्या लिखें, वाटर, आपको पता है कि 1:4 हो गया, अरे हो गया 3:17 हो गया। अच्छा ऐड क्या कर रहे हैं बाबू, बोले सर वाटर आप ऐड कर रहे हैं तो क्या एसिड में परिवर्तन होना चाहिए, बोले नो सर, तो इसको 3 से गुना कर दीजिए बराबर करने के लिए, यानी कितना हो गया, बोले सर 3, अरे हो गया 12। एक बात बताइए, पहले भी एसिड 3 है, अब भी एसिड कितना है, 3 है, लेकिन वाटर बढ़ गया है, कितना बढ़ गया बताइए, बोले सर 5 बढ़ गया, बोले 5 नहीं 10 लीटर, तो कितना गुना झूठा बताइए, बोले सर 5 झूठ बोल रहा है, तो इसको सचकरियो करने के लिए इसको हम 2 से क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। अब मुझे बताइए पूछा क्या है, प्रारंभिक मात्रा पूछा है घोल का, यानी दोनों मिला के, तो सर घोल का टोटल मात्रा कितना है, बोले सर 12 और 3 15, मतलब 15 नहीं, 15 तो झूठ है, इसको दुगुना कर दीजिए, तब 15 दूनी 30 लीटर, और यही हमारा क्या है बाबू, आंसर, यही हमारा क्या है, आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा इसमें एक और तरीके से आप बना सकते हैं, अगर हम चाहे तो बता सकते हैं, पहले इसको समझ ही लीजिए, हम आपको एक मेथड देते हैं एलिगेशन मेथड, और हम समझाते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़े, बोल रहा है कि अम्ल और पानी के किसी मिश्रण में एसिड, यहां पे लिखते हैं एसिड 1, और यहां पे लिखते हैं एसिड 2, और यहां पे लिखते हैं एसिड 3। एसिड पहले 20% एसिड है, जब पानी मिलाएं, अच्छा जब हम पानी मिलाते हैं तो क्या उसमें एसिड की मात्रा होती है क्या, बोलना, एसिड की मात्रा होती ही नहीं, यानी हम 0% मान सकते हैं। अच्छा हम किसी दूध में अगर पानी मिलाते हैं तो क्या पानी में दूध की कोई मात्रा होगी, बोलना सर 0%, यानी अगर एसिड 2 अगर हम वाटर मिला रहे हैं, इसका मतलब कहने का मतलब क्या मिला रहे हैं, 0% एसिड मिला रहे हैं। अब मिलाने पर बताइए उसकी मात्रा कितनी परसेंट हो चुकी थी, और सर 15%। किस मेथड से बना रहे हैं बाबू बताइए, एलिगेशन मेथड से बना रहे हैं, एलिगेशन मेथड से बना रहे हैं, एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड, ठीक है। अब आपको पता है कि एक बार अंदर से बाहर, एक बार बाहर से अंदर, तो 20 पे 15 जाएगा तो 5, अब 15 में 0 जाएगा तो 15 कटेगा, तो होगा 3:1। अच्छा एक बात बताइए, पानी कितना मिलाया है, बोले सर पानी मिलाया है 10 लीटर, मिलाया 10 लीटर, सॉरी, बोले हाँ सर, तो इसका तो ये पानी था, क्योंकि भाई आपको बता चुके हैं कि अगर हम पानी मिला रहे हैं तो एसिड तो 0% हो गया, बोला 1 नहीं 10 लीटर, कितना गुना, 10 गुना, तो ये प्रारंभिक मात्रा कितना हो गया, 10 गुना, यानी कितना हो जाएगा बाबू, 30 लीटर, क्या हो जाएगा, 30 लीटर, क्यों, क्योंकि यही ना प्रारंभिक मेरा घोल है, तो ये दिखाता है इसको, और ये दिखाता है इसको। अच्छा एक और तरीका है, आप वाटर से भी बना सकते हैं, वाटर 1, वाटर 2, और यहाँ वाटर 3। अच्छा एसिड अगर 20% है, बता सकते हैं वाटर कितना होगा, बोले एकदम सर 80%। हम वाटर अगर पानी अगर मिला रहे हैं तो उसमें कोई भी एसिड की मात्रा नहीं, यानी 100% शुद्ध वाटर मिला रहे हैं, और वाटर 3 जब इन दोनों को मिक्स किए तो भाई 15% एसिड हुआ था, जिसमें से 85% क्या हो जाएगा, वो बोले सर पानी हो जाएगा। आपको पता है कि एलिगेशन लग गया, एक बार अंदर से बाहर, 85 में 80 जाएगा तो 5, और 100 में 25 जाएगा तो 15, यानी घट गया, यानी 3:1। आपको पता है कि पानी कितना मिला है, बोले सर 10 लीटर, यानी कितना गुना झूठा, बोले 10, बोले 10 करेंगे ना, तो इसको भी 10 गुना करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, बोले सर 30 लीटर, यानी हमारा आंसर कितना हो गया बाबू, 30 लीटर हो गया। आप इसको एसिड से भी बना सकते हैं, पानी से भी बना सकते हैं, दोनों से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लीजिए एक बार, इसको बढ़िया से देख लीजिए, आप इस मेथड से ही बना सकते हैं, आप इसको इस मेथड से ही बना सकते हैं। बताइए आगे बढ़े, देखिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक बर्तन में
5:1 के अनुपात में दूध और पानी का 18 लीटर का मिश्रण है। यदि बर्तन में 3 लीटर दूध मिलाया जाए तो बर्तन में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 9:2 हो जाए। नॉर्मल तरीके से बनाएंगे, कोई ऐसा वैसा तरीका यूज नहीं करना है। एक बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात है कितना? बोले सर 5:1। दूध और पानी का 18 लीटर का मिश्रण है। अच्छा एक बात बताइए, मिश्रण तो टोटल 18 लीटर का है। बोले एकदम सर। इसमें 3 लीटर मिल्क मिला रहा है, यानी दूध कितना मिला रहा है? बोले सर 3। और पानी कितना मिला रहा है? बोले सर मान लेते हैं x लीटर मिला रहे हैं। अब मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात कितना निकला बाबू? बोले सर 9:2 हो गया। आपको पता है कि टोटल फिक्स है कि मिश्रण हमारा 18 लीटर है। इसका मतलब है टोटल कितना हो गया? बोले सर 6। बोला 6 नहीं 18। कितना गुना झूठ? बोले सर झूठ बोल रहा है तो सच करेंगे ना, तो कितना गुना? बोले सर 3 गुना। अगर 3 गुना तो ये भी बाबू, बोले सर ये भी 3 गुना, ये भी 3 गुना, यानी कितना हो जाएगा? बोले 5 तिया 15, 3 एकम 3। पूरा पूरा निकल गया कि मिश्रण जो है उसमें 15 लीटर मिल्क है और 3 लीटर वाटर है। अब सिंपल सी बात था कि अगर 15 लीटर में हम 3 लीटर क्या किए? बोले सर मिल्क और ऐड किए तो किसके बराबर हो जाएगा? बोले 9 के बराबर। उसी तरह हम 3 लीटर में पानी में अगर x लीटर ऐड कर देंगे तो किसके बराबर? बोले सर 2 के बराबर। आपको पता है कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं? अनुपात, इसलिए आपस में ये क्या हो गए? बराबर। अच्छा थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो ये हो जाएगा 18, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 18, नीचे हो जाएगा 3 + x इक्वल टू 9/2। तो 9 दूनी 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 + x बराबर 4, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 4 - 3 = 1, यानी आंसर कितना हो जाएगा बाबू? 1 लीटर। यानी कितना ऐड कर रहा है पानी? सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर। कितना ऐड कर रहा है बाबू? 1 लीटर। कितना ऐड कर रहा है? 1 लीटर। बताइए समझ आया? बताइए क्या आपको समझ आ रहा है? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल तरीका था, बेसिक तरीका उठाइए, कोई इसमें कोई समय का कोई पाबंदी नहीं है, तुरंत बन जाएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट टूल का यूज नहीं करना। आगे बढ़े? चलिए अब टाइप 1 आपका क्या था कि हम बढ़िया से आपको समझा दिए। अब हम समझाने का प्रयास करते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट समझते हैं? जैसे रिप्लेसमेंट कहने का मतलब होता है कि प्रतिस्थापन। जैसे ऐसे समझिए कि 5 लीटर दूध है, उसमें से अगर हम 1 लीटर दूध निकाल लेते हैं तो कितना लीटर बचा बाबू? बोले सर 4 लीटर बचा। लेकिन हम फिर 1 लीटर पानी मिला दें तो कितना हो गया? बोले सर 5 लीटर। निकालें और फिर डाल दिए, जितना निकालेंगे उतना ही डाल देंगे, तो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट इज इक्वल क्वांटिटी। पहला जो कंसेप्ट को समझिए तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। पहली बात हम रिप्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, टाइप नंबर 2 रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर। रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर यानी मिश्रण का प्रतिस्थापन। मिश्रण का प्रतिस्थापन। ध्यान से समझिएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर यानी मिश्रण का प्रतिस्थापन। रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर क्या बोलते हैं सर? मिश्रणों का प्रतिस्थापन। ध्यान से समझिएगा कि केस पढ़ना पड़ेगा। पहला केस नंबर 1। केस नंबर 1 कहता है कि जो हम लोग पहली बात की इसमें जो रिप्लेसमेंट करेंगे ना, वो इक्वल क्वांटिटी में करेंगे। रिप्लेसमेंट
रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर आर इक्वल क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी। हम क्या कहना चाहते हैं सुनिएगा, कि जो प्रतिस्थापन होंगे वो बराबर मात्रा में होंगे। जो मिश्रणों का प्रतिस्थापन जो होगा वो क्या होगा, मिश्रणों का प्रतिस्थापन बराबर मात्रा में हो, बराबर मात्रा में हो। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा सर बराबर मात्रा, बराबर मात्रा इन द सेंस कहने का मतलब ये हम प्रयास कर रहे हैं कहने का कि अगर हम 2 लीटर निकालते हैं तो 2 लीटर हम डाल देते हैं, 4 लीटर निकालते हैं तो 4 लीटर डाल देते हैं, 10 लीटर निकालते हैं तो 10 लीटर डाल देते हैं। कहने का मतलब है कि जितना हम क्वांटिटी को रिमूव करेंगे उतना ही क्वांटिटी को हम ऐड करेंगे, यही कहने का मतलब है। अब समझिएगा, एक फार्मूला समझिए, तरीका समझिए, जो समझना समझिए, वो सिर्फ समझने का चीज है। समझने का चीज ये है कि एक ग्वाला है, अब एक कंटेनर से क्या कर रहा है, मान लीजिए कि 100 लीटर। अच्छा हाँ, केस तो आपका 1 पढ़ेंगे, या ऐसे समझिए कि इसको 2 पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला पार्ट आपका क्या है, पार्ट ए में रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सर इक्वल क्वांटिटी, इसी में हम केस से पढ़ेंगे। केस नंबर 1, इनिशियल क्वांटिटी जो होगा, इनिशियल क्वांटिटी इज प्योर, जो प्रारंभिक मात्रा होगी, प्रारंभिक मात्रा शुद्ध है, प्रारंभिक मात्रा क्या हो, शुद्ध हो। अब ध्यान देने वाली बात क्या समझिएगा ध्यान से एकदम, देखिए आपको पता है कि प्रारंभिक मात्रा शुद्ध कहने का मतलब क्या कहते हैं, ये चीज समझने वाला चीज है, इसे अब समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में हम क्या किए कि या तो मिल्क रहेगा पूरा पूरी, या तो एसिड रहेगा, या तो अल्कोहल रहेगा, या जो भी रहेगा वो पहले से प्योर रहेगा, पहले से क्या रहेगा, प्योर रहेगा, क्या रहेगा, प्योर रहेगा। ये चीज समझिए, मान लीजिए कि x लीटर मिश्रण है, x लीटर क्या है, मिश्रण है, या बोल सकते हैं कि x लीटर को मिश्रण है, दूध x लीटर है। अब ग्वाला क्या करेगा, वो a लीटर मिश्रण निकालेगा, a लीटर पहले प्योर दूध निकालेगा, एक सेकेंड, a लीटर क्या निकालेगा, बोले सर प्योर मिल्क निकालेगा। लेकिन इसके बदले हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, इसके बदले हम क्या करेंगे, हम a लीटर ही वाटर ऐड कर देंगे। ये हुआ 1 रिप्लेसमेंट, ये क्या हुआ, वो बोले सर 1 रिप्लेसमेंट हुआ। उसी तरह हम क्या करेंगे, b लीटर हम अब मिश्रण निकलेगा, अब क्या निकलेगा, मिश्रण निकलेगा, क्योंकि भाई अब तो मिक्स हो चुका है ना, अब प्योर तो निकलेगा नहीं। लेकिन हाँ b लीटर आप क्या कीजिएगा, आप वाटर ही ऐड कीजिएगा। तो ये हुआ सेकेंड रिप्लेसमेंट, ये क्या हुआ, सेकेंड रिप्लेसमेंट, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, समझ रहे, तो हो जाएगा सेकेंड रिप्लेसमेंट। ऐसे ही आगे एंड सो चलता रहेगा, सो ऑन, समझ रहे। अब लिखने का तरीका समझिएगा कि यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा एक चीज फोकस कीजिएगा कि जो इनिशियल क्वांटिटी है वही पहले ऊपर लिखाएगा मिल्क, और नीचे लिखाएगा मिल्क प्लस वाटर इक्वल टू टोटल क्वांटिटी कितनी है, बोले सर x में से पहला रिप्लेसमेंट बटे टोटल, टोटल माइनस दूसरा रिप्लेसमेंट बटे टोटल, ऐसा ही ये x माइनस तीसरा रिप्लेसमेंट बटे x, ऐसा ही आपस में क्या होगा, चलता आ जाएगा। और ये आपस में क्या चीज का साइन से जुड़ेगा,
गुना के साइन से जुड़ेगा। समझ रहे हैं? ये हुआ आपका फॉर्मूला, जिसे अगर आप समझते हैं तो आपका सवाल बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। बात को समझ रहे हैं? अगर समझ थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो आपका बन जाएगा, बस याद रखिएगा इस चीज को। लेकिन हाँ, अभी केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं। प्रारंभिक मात्रा क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। बड़े आगे चलिए, देखिए थोड़ा समझिएगा, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए, दिख रहा है ना? बोल रहा है कि शुद्ध अम्ल से भरे एक बर्तन में, अम्ल पूरा शुद्ध है, अम्ल क्या है? पूरा पूरा का पूरा शुद्ध है। एक बर्तन में 10 लीटर अम्ल कितना है? बोले सर 10 लीटर अम्ल है। एकदम फिगर को समझिएगा ध्यान से। एसिड है, वो भी प्योर है, वो भी कितना? बोले सर 10 लीटर। जिसमें से 2 लीटर निकाला, 2 लीटर क्या किया? निकाला। क्या निकलेगा? एसिड। फिर बर्तन में भर दिया पानी। क्या भर दिया? पानी भर दिया। कितना ही भरा? सेम रिप्लेसमेंट। अगले 2 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है, निकाला नहीं हो, निकाल लिया जाता है, और फिर से बर्तन में पानी भर दिया जाता है। अब फिर से निकालते हैं, 2 लीटर फिर निकाल रहे हैं, अब मिश्रण निकलेगा, और फिर 2 लीटर हम क्या करेंगे? डाल देंगे वाटर। तो बर्तन में बचे हुए अम्ल का मूल मात्रा से अनुपात क्या होगा? अच्छा, मूल मात्रा मतलब क्या होता है? बचा हुआ अम्ल जो होगा, अब पहले का जो मूल मात्रा होगा, मूल मात्रा मतलब 10 लीटर, यही ना था? तो 10 अनुपात अब अम्ल कितने होंगे? छोड़िए वो बात की बात है, क्या पूछा है। पहले यहां समझिए कि इन दोनों को मिलाएंगे तो एक रिप्लेसमेंट, इन दोनों को मिलाएंगे दूसरा रिप्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा कि एक बार निकालना और एक बार डालना, ये होता है एक रिप्लेसमेंट। समझ रहे हैं? ऐसे नहीं समझिए कि 4 रिप्लेसमेंट हो गया, एक रिप्लेसमेंट होता है। तो ये हुआ एक रिप्लेसमेंट, ये हुआ एक रिप्लेसमेंट। देखिएगा, आपको पता है कि प्योर क्या है? बोले सर एसिड, तो एसिड लिखेंगे, नीचे क्या हो जाएगा? एसिड प्लस वाटर इक्वल टू टोटल कितना है? बोले 10। कितना निकाल रहा है? बोले सर 2। नीचे क्या हो जाएगा? बोले सर 10। अच्छा, सेम सेम कांड कर रहा है, एक बार और लिखना होगा, 10 माइनस 2 बटे 10। अच्छा, इसी को पावर 2 भी कर सकते हैं अगर इक्वल सब कुछ कर रहा है तो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, लिख भी दीजिएगा तो। लेकिन समझिए, आपको पता है कि 10 में 2 गया तो 8 बटे 10 गुने 8 बटे 10, काट दीजिएगा, कटेगा तो 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 पचे 10। यानी आपको पता है कि एसिड बटे एसिड प्लस वाटर ये हो जाएगा 4 चौके 16 देन 25। यानी टोटल जो एसिड और वाटर मिला के 25 है, और सिर्फ एसिड कितना है? बोले सर 16 है। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि अब एसिड वाटर कितने, बोले सर 16, तो एसिड हो गए, वाटर 25 में से 16 घट जाएगा, और जब 25 में से 16 हम घटा देंगे तो 16 अनुपात कितना हो जाएगा बता सकते हैं? 16 अनुपात 9 हो जाएगा, 16 अनुपात 9 हो जाएगा, 16 अनुपात 9 हो जाएगा। आया बात समझ? आया समझ आपको? अब देखिए, बर्तन में बचे अम्ल का मूल मात्रा से अनुपात पूछ रहा है। बचा अम्ल कितना है? बोले सर 16। कितना? 16। मूल मात्रा कितना था? 10। अच्छा, 16 अनुपात 10 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 16 अनुपात, यहां लिख देते हैं, पूछ क्या रहा है? 16 अनुपात 10 कटेगा, 4 चके 16। एक सेकेंड, आपसे पूछ रहा है कि बर्तन में बचे अम्ल, अम्ल कितना बचा? बोले सर एसिड बचा है 16 का मूल मात्रा से अनुपात। अच्छा, मूल मात्रा टोटल कितना है? बोले सर 25। टोटल मतलब मूल मात्रा, टोटल मतलब कुल, टोटल मतलब कुल, तो कुल टोटल यहाँ लिख दीजिए, तो टोटल पीस यानी 16 अनुपात आपका हो जाएगा 25 आंसर। आया बात समझ को? बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे? डी के साथ जाएंगे।
किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। आया समझ? ये पूछ सकता है, इसको भी रहने दीजिए, आगे बढ़े। देखिए एक बर्तन में 20 लीटर अम्ल है। देखिए इनिशियल क्वांटिटी क्या है, प्योर है। बर्तन में 5 लीटर अम्ल, ध्यान से सुनिएगा, 5 लीटर अम्ल निकाला जाता है और उसके स्थान पर हम उतना ही मात्रा में क्या मिला रहे हैं, पानी। अगले 5 लीटर मिश्रण को फिर निकाल लिया जाता है और फिर से बर्तन में उतना ही मात्रा में क्या ऐड किया, सर पानी। तो बर्तन में बचे अम्ल का मूल मात्रा से अनुपात। लगता है सेम क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा सिर्फ डेटा चेंज किए हैं, बाकी सब सेम है। तो मेरा पूरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बना लीजिएगा और ये आप लोग बनाइएगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ फॉर्मेट लिखते हैं। आपको पता है कि टोटल 20 लीटर का क्या है, एसिड है, आधा है। हम 5 लीटर क्या कर रहे हैं, एसिड निकाल रहे हैं, तो 5 लीटर हम वाटर ऐड कर रहे हैं। फिर 5 लीटर हम मिश्रण निकालेंगे, अब फिर 5 लीटर हम क्या ऐड करेंगे, बोलिए, एक सेकेंड, ठीक है। 5 लीटर हम वाटर ऐड करेंगे। तो कितना रिप्लेसमेंट है बाबू, बोले सर एक, और फिर एक, दो हो गया, दो रिप्लेसमेंट है। बोले हाँ दो तो रिप्लेसमेंट है। आपको पता है कि इनिशियल क्वांटिटी प्योर है, बोले सर हाँ एसिड है, नीचे एसिड प्लस वाटर हो जाएगा। आपका टोटल है 20 में से 5 गया, नीचे क्या हो जाएगा, बोले सर 20। फिर 20 में से, अच्छा इसी को जब सेम दिख रहा है आपको, तो के बार किया इस तरह का रिप्लेस, बोले सर 2 बार, डायरेक्ट लिख सकते हैं, बोले हाँ। तो आपको पता है कि 20 में से 5 किया तो 15 बटे क्या हो जाएगा, 20 के पावर 2 कटेगा, 5 तिया 15, 5 चौका 20, यानी 3 तिया 9, और नीचे क्या हो जाएगा बाबू, बोले सर 16। अच्छा एसिड और टोटल मात्रा हम पूछ रहा है, मूल मात्रा में, तो क्या हो जाएगा, सर 9:16। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। नहीं तो अगर एसिड वाटर पूछे तो एसिड तो 9 हो जाएगा, लेकिन जो वाटर निकालेंगे तो एसिड वाटर का टोटल 16 है, 16 में से एसिड 9 है, घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 9:7। लेकिन जो पूछता है पहले उसका जवाब हम दे देते हैं, बाकी तो हम बना ही लेंगे। बताइए समझ आया आपको, आ रहा है समझ? देखिए एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई रिप्लेसमेंट का कोई टफ क्वेश्चन नहीं होता, ऐसा ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बर्तन में 90 लीटर दूध है। अब देखिए आपको पता है कि इनिशियल क्वांटिटी प्योर है, इसमें से 18 लीटर दूध निकालकर उतने ही मात्रा में पानी मिला दिया गया है। इस प्रक्रिया को ध्यान सुनिएगा, इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है, यानी पहले तो एक बार दोहरा चुका है, 2 बार और दोहराएगा, इसका मतलब कितना हो गया टोटल रिप्लेसमेंट, बोले सर 3। तीसरे प्रतिस्थापन के बाद शेष बची हुई मात्रा बताइए, शेष कितना मात्रा बच गया, किसकी, दूध का पूछेगा। एक बात बताइए हमको कि आपको पता है कि मिल्क कितना है, बोले सर 90 लीटर है ना। अच्छा 18 लीटर आप क्या निकालें, बोले दूध, और 18 लीटर आप क्या डाले हैं, बोले वाटर। और इस प्रक्रिया को कितना बार दोहराया, 2 बार और दोहराया है, यानी पहले एक बार कर चुका है, यानी टोटल रिप्लेसमेंट कितना हो जाएगा, बोले सर 3। इस तरह का 3 घटना किया। अच्छा आपको पता है कि मिल्क है, और नीचे क्या लिखेंगे, मिल्क प्लस वाटर। आपको पता है कि टोटल 90 है, 90 में से 18 निकालते हैं और 90 से क्या कर देंगे, भागा। और ये प्रक्रिया कितना बार हो रहा है बताइए, तो 3 बार, है ना। तो आपको पता है कि 90 में 18 गया तो बाबू कितना बचेगा, बता सकते हैं, तो हो जाएगा 72। क्या हो जाएगा, 72, नीचे हो जाएगा 90, तो कटेगा, तो 9 8 72 और 9 10 90, ऐसा कुछ है, फिर कटेगा, 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी कितना हो गया, बोले सर हो गया 4/5 का होल क्यूब हो गया। अच्छा 4 का क्यूब जानते हो, बोले सर 64, 5 का क्यूब 125। आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि शेष बची हुई
मात्रा बताइए कि कितना होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये पूरे घटना में क्या चेंज नहीं हुआ है? बोले सर ये पूरी घटना में क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हाँ, क्वालिटी में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी पहले भी 90 लीटर था, मिलाने निकालने के बाद भी 90 लीटर है। तो आपको पता है कि एक बात बताइए कि ऊपर वाला मिल्क बताता है, नीचे वाला क्या बताता है बाबू? मिल्क और वाटर। टोटल कितना हो गया? बोले सर 90। कितना? 90। बोले 90 नहीं, 125 नहीं, 90। कितना गुना? बोले सर 90 को हम 125 से भागा देंगे तो झूठ निकलता है। और मुझे निकालना क्या है? बोले सर मिल्क निकालना है, बचा हुआ मात्रा। बचा हुआ मात्रा कितना है? बोले सर 64 है। कितना है? 64 है। इसी 64 को गुना कर देंगे डायरेक्ट। अब भाई गुना करेंगे तो काटेंगे, 5 से कट जाएगा 25 बार में, और 45 बार में कट नहीं सॉरी, एक सेकेंड रुकिए, ये 5 एकम 5 पनेठी 40। अब तो किसी से नहीं कटेगा, थोड़ा गुना उना करने में फंस जाइएगा। तो इसका भी एक तरीका होता है कि 18 चौक 72 का 2, हाथ में 7, 18 पच्चे 90 और 18 छक्के 108। 108 और आपका 7 कितना हो जाएगा? 115। नीचे क्या हो गया? 25। भागा दीजिए। तो 25 चौका 100। देखिए 4 किस किस से चालू है? बोले सर एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हम किसको मार देंगे? बी। 46.08 लीटर। और यही आपका क्या हो गया? आंसर। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, 46.8 लीटर। यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? हम बी की ओर जाएंगे। नॉर्मल है, आराम से बनाइएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। बोले हाँ, एक और तरीका है इसको शॉर्टकट तरीका का। वैसे इसको सॉल्व कैसे करें अगर एग्जाम में दे दिया तो? देखिए एग्जाम में सॉल्व करना है तो अभी सीधा देख लीजिए। थोड़ा सा था आपका कि 90 बटे 90 गुना 64 बटे क्या था? 25। ये काम कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर 10 को 2 से भागा दिए और इसी 10 को 3 5 से भागा दिए, कोई अंतर है? बोले सर ये 5 आया और ये 2 आया, ऊपर वाला तो सेम है। अगर नीचे का मान बढ़ाएंगे तो मान कम आएगा, और नीचे का मान घटाएंगे तो मान ज्यादा आएगा। हम क्यों ना क्या करें, इसको मान को बढ़ा देते हैं। अगर मान बढ़ा देंगे तो कितना बढ़ाएं? बोले सर जितना बढ़े जितना आपको सहूलियत हो। बोले सर बढ़ा देते हैं, तो बढ़ाएं अपने से। ध्यान दीजिएगा, हम इसको अपने से बढ़ाएं तो 90 गुना 64 बटे क्या हो जाएगा? बोले सर 30 हो जाएगा। बताइए 30 तिया 90 है ना? 30 तिया 90। अच्छा 125 है, सॉरी 125 है, 125 है ना? तो आपको पता है कि 90 गुना 64 यानी क्या हो जाएगा? 130। अच्छा 130 से हमको लगता है फायदा नहीं है, हमको माइनस कर दो सो अच्छा है। यानी मान कम कर रहे थे, मेरा मान क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो 120 हो गया, जीरो से जीरो कट गया, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 4 से 16 बार में कट जाए, कितना आ गया? बोले सर 16 तिया 48 के आसपास आंसर। अच्छा मेरा मान कम किए तो मेरा मान ज्यादा आया है कि कम आया? बोले सर आपका मान ज्यादा आया है। यानी जो भी मेरा ऑप्शन होगा इसके नजदीक जरूर होगा, लेकिन इससे कम वाला लेंगे। मेरा आंसर क्या होगा? इससे कम वाला मेरा आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा? बोले एकदम सर एकदम होगा, मेरा जो होगा इससे कम वाला ही मेरा आंसर होगा। अब बताइए 48 से कम का नजदीक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, यानी 46.08 लीटर। धीरे धीरे समझिएगा इस चीज को, एक बार में आपको ये चीज नहीं समझ आएगा हम जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ समझ जरूर आएगा। एक बार ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़े। देखिए बोल रहा है कि एक दूध के बर्तन में 100 लीटर दूध है। 100 लीटर दूध है। दूध कितना है? 100 लीटर। इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। 3 बार और नहीं बोला है, सिर्फ 3 बार दोहराई जाती है, यानी उसमें वो भी शामिल है। तो अंत में बर्तन में बचे दूध की मात्रा ज्ञात करें। पहली बात ध्यान दीजिएगा कि एक दूध के बर्तन में 100 लीटर दूध है। कितने हैं जी? बोले सर 100 लीटर।
मिल्क, ठीक है। और आपको 10 लीटर हम क्या निकाल रहे हैं, बोले सर मिल्क निकाल रहे हैं, तो 10 लीटर क्या डालेंगे, बोले सर डालिएगा पानी। और ये प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही हो रहा है, क्योंकि और लिख देता तो 3 1 4 हो जाता, और नहीं लिखा है तो 3 ही बार होगा। आपको पता है कि ऊपर वाला मिल्क लिखेंगे, नीचे लिखेंगे मिल्क और वाटर। अच्छा एक बात बताइए, मिश्रण कितना है, बोले सर 100 में से 10 निकाल रहे बटे 100, ये कितना बार, बोले सर 3 बार। आपको पता है कि 90/100 हो जाएगा, और ये पावर 3 0 से 0, यानी 9/10 का होल क्यूब हो जाएगा। और 9 का क्यूब होता है 729, और 10 का हो जाता है 1000। एक बात बताइए हमको कि ये 100 लीटर का मिश्रण था, लेकिन ये मिश्रण में क्या कम नहीं हुआ है, बोले सर कभी भी मात्रा कम नहीं हुआ, क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ हुआ, मात्रा के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना हम निकाल रहे हैं सर उतना ही हम, बोलिए, डाल भी दे रहे हैं, समझ रहे हैं। तो 1000 लीटर अगर टोटल बोल रहा है कि टोटल मिल्क बटे मिल्क प्लस वाटर का ये अनुपात निकला हुआ है, तो मिल्क प्लस वाटर टोटल 1000 है, बोला 1000 नहीं है, 100 लीटर है, ठीक है ना। इसका मतलब हम क्या करेंगे, बोले सर 100/1000 कर देंगे, झूठ निकालेंगे, इसी झूठ को किससे गुना कर देंगे, बोले सर जिसकी मात्रा निकालना यानी 729 की मात्रा निकालना, निकालिए, यानी एक्चुअली ये मिल्क निकलेगा अब का। बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा, 1 0 है, तब पॉइंट लगा देंगे, यानी कितना एक के बाद, यानी 72.9 लीटर, यानी 72.9 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे। बताइए आप लोग को कुछ कुछ समझ आ रहा है। देखिए नॉर्मल चीज है, बार बार बता रहे हैं, धीरे धीरे समझिएगा, बहुत आराम से स्लोली स्लोली बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अभी टाइप 3 है। टाइप 3 रिप्लेसमेंट जो हो रहा है ना, इसमें भी रिप्लेसमेंट ही हो रहा है, लेकिन देखिएगा कि एक मिश्रण में ग्लिसरीन, ग्लिसरीन तो लड़की लोग यूज करती है, आपको तो पता ही होगा। ग्लिसरीन पानी का अनुपात, ग्लिसरीन और पानी का अनुपात कितना, 3:1, यानी यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो इनिशियल क्वांटिटी है इम्प्योर है। फिर से सुनिएगा, इनिशियल क्वांटिटी क्या है, इम्प्योर है, यानी केस नंबर 2, केस नंबर 2, इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी इज नॉट प्योर, यानी हम कह सकते हैं प्रारंभिक मात्रा मात्रा शुद्ध नहीं है, ठीक है। अब सर शुद्ध नहीं है तो इसको कैसे लिखेंगे, चीज समझिएगा, बहुत अच्छा चीज है। इसको लिखने का तरीका समझिए कि हम कैसे इसको सजाएंगे, इसे इसको 2 पार्ट में हम कर रहे हैं। हम आज सिर्फ लिखने का तरीका समझाते हैं, और इसके बाद क्लास यहीं एंड करेंगे, ठीक है। देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें इनिशियल क्वांटिटी इम्प्योर रहेगा, यानी मिल्क और वाटर का अनुपात रहेगा, यानी ए अनुपात बी के फॉर्म में रहेगा। बाकी ए लीटर निकालेगा मिश्रण, तो बी लीटर वाटर या ए या बी डालेगा, यानी मिल्क या वाटर जो भी डालेगा, कोई एक ही डाल सकता है ना, मिल्क भी डाल सकता है वाटर भी डाल सकता है, लेकिन जो भी डालेगा इसी में से कोई डालेगा, यानी एसिड वाटर रहा तो एसिड या वाटर में से कोई डालेगा, ऐसे नहीं कोई और लिक्विड डाल दे इसमें, समझ रहे बात को, जो डालेगा इसी में से डाला जाएगा। दिख रहा है आप लोग को, देखने दीजिए। अब देखिए आपको पता है ये कितनों बार भी कर सकते हैं, सॉरी जितना डालेगा उतना ही निकालेगा, इतना यही तो फिक्स ही है। अब ध्यान सुनिए, अच्छा ए लिख दिए ना, जिससे आप लोग को और कंफ्यूजन ना हो जाए। रुकिए यहाँ पे हम कर देते हैं एक्स वाई, यहाँ पे कर देते हैं ए लीटर मिश्रण और ए लीटर वाटर कर देते हैं फिलहाल। और इसमें क्या करते हैं, मिल्क और वाटर ही है,
x अनुपात y, तो इसमें हम a लीटर मिश्रण और a लीटर मिल्क कर देते हैं, ठीक है ना। यानी इसमें हम डाल क्या दिए वाटर, उसमें क्या डाल दिए मिल्क, ठीक है ना। अब दोनों को ध्यान समझिएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, यानी जो चीज हम ऐड नहीं कर रहे हैं उसको आप ऊपर लिखिएगा। बोले सर मिल्क के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि वाटर ना ऐड कर रहे हैं जी, तो ऊपर लिखेंगे मिल्क, और नीचे तो भाई आपको पता है कि मिल्क और वाटर लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल यानी हम कह सकते हैं हिंदी में कि प्रारंभिक, प्रारंभिक सांद्रता, सांद्रता किसकी प्रारंभिक सांद्रता, दूध की, दूध की प्रारंभिक सांद्रता, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क, ऐसे समझिए। और बाकी आपको पता है कि टोटल मिश्रण आपको बताएगा कि क्या है, समझे। जो भी हो मान लेते हैं जेड लीटर, तो जेड रिप्लेसमेंट क्या है ए बटा जेड, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। यानी हम कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि m बटे m प्लस डब्लू, अगर हम हिंदी में ही लिखें तो दूध, आप सांद्रता देखिए ध्यान से समझिएगा कि जो यहाँ है उसी की सांद्रता लिखेंगे, लेकिन प्रारंभिक अभी नहीं समझ आएगा, बस आपको लिख रहे हैं दूध की सांद्रता, दूध की प्रारंभिक सांद्रता इसे लिख रहे हैं प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा जेड माइनस ए बटा जेड, जेड माइनस पी बटा जेड, ऐसे ही आपका ये चलता जाएगा, समझे। उसी तरह हम इसको लिख रहे हैं, लेकिन इसमें ऐड किए मिल्क, जब मिल्क ऐड किए हैं तो स्थिर क्या है वाटर, तो ऊपर के हम क्या लिखेंगे, बोले सर ऊपर आप लिखिएगा वाटर, क्या लिखेंगे बोलिए वाटर, और नीचे क्या हो जाएगा मिल्क और वाटर। आपको पता है कि इसमें हम लिखेंगे जो ऊपर है, यानी पानी की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, टोटल मान लेते हैं इसको भी जेड लीटर ही मान लेते हैं, टोटल टोटल कितना है जेड लीटर, तो जेड माइनस ए बटा जेड और जेड माइनस पी बटा जेड, ऐसे ये चलता रहेगा। बस चेंज क्या हुआ सर, बोले सर सिर्फ ये चेंज हुआ, सिर्फ ये चेंज हुआ। आपको हम समझाएंगे कि क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, लोड मत लीजिए, आज हम यहीं तक रहने देते हैं, बाकी का हम डील आगे करेंगे, समय बहुत हो चुका है, थोड़े थोड़े क्लास करने चाहिए। और दूसरी बात आपको बता देते हैं कि जो आपके आज के जो प्रश्न हैं आपके जेटेट यानी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल था, कल जो हम पढ़ाएंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो कृपया करके आप लोग शेयर कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आपको पहले ही बोल चुके हैं कि हमारा एक स्वार्थ है कि आपको रिजल्ट देना, ठीक है। इससे हमें बहुत ही खुशी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।